हमें उन तर्कों को भी देखना होगा जो तर्क और जो दलीलें ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने रखी। पहली दलील यह दी गई कि कुछ दिनों में देश में एफएटीएफ की टीम आने वाली है। यह एक बेहद असाधारण स्थिति है। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान पे एक्शन नहीं ले रहा था एफएटीएफ, वही एफएटीएफ की टीम जो है वो भारत आने वाली है। एफएटीएफ के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है। इसलिए जो ईडी के मौजूदा डायरेक्टर हैं मिश्रा जी, इनके कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी दलील सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह दी कि एफएटीएफ की टीम 3 नवंबर को आई, लेकिन तैयारियां उससे पहले ही कर ली जाती। इससे देश की मदद होगी। जो रेटिंग एफएटीएफ देती है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है, क्योंकि बहुत कुछ क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करता है। तीसरी दलील, एफएटीएफ की टीम का आना सालाना कार्यक्रम नहीं है जो किसी को हैंडओवर कर दिया जाए। आखिरी बार ऐसा 2010 में हुआ था। तो नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि भैया इसलिए हमको इस आदमी की जरूरत है। 2010 के बाद अब 2023 में 13 साल बाद एफएटीएफ की टीम आ रही है और इसलिए ईडी के मौजूदा डायरेक्टर का रहना जरूरी है। चौथी दलील यह दी गई कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग का मुद्दा बेहद अहम है और इसका रिव्यू ईडी को करना है, इसलिए जरूरी है कि ईडी निदेशक को 15 अक्टूबर तक का सेवा विस्तार दिया जाए। पांचवी दलील केंद्र की तरफ से यह दी गई कि अगर ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता तो इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच प्रभावित होगी और देश की इमेज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छठी दलील में कहा गया कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जिन्हें बार बार एक्सटेंशन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह ठीक नहीं है, उन्हें हटाने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मोदी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई यह कहते हुए कि संजय मिश्रा ही पद पर बने रहे। अभी इसकी जरूरत है क्योंकि भारत के पड़ोसी यह चाहते हैं कि भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ जाए। उन्होंने पड़ोसी देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन कौन चाहते हैं आप समझ सकते हैं। सातवीं दलील कोर्ट में यह दी गई कि वैसे तो ईडी के मौजूदा डायरेक्टर संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के तौर पर मौजूदगी ऐसी नहीं है कि जिसे बदला ना जा सके, लेकिन वो कई सालों से ईडी के निदेशक हैं, इसलिए एफएटीएफ के कार्यक्रम को देखते हुए उनकी मौजूदगी जरूरी है। क्योंकि भाई 2018 से करीब जो है संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं, आज 2023 हो गया। तो मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई 5 साल से वो देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट जंक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट मौका आया हुआ है कि एफएटीएफ की टीम आ रही है, अब एकदम से इनको हटा दीजिएगा, नया डायरेक्टर आएगा, वो कैसे चीजें हैंडल करेगा नहीं करेगा, देश के लिए जरूरी है कुछ दिन और रह लेने दीजिए तैयारी करा के, उसके बाद ये चले जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आदमी बदला नहीं जा सकता, बदल देंगे, लेकिन वो एफएटीएफ वाले चीज की तैयारी पूरी हो जाने दीजिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का और वक्त भी दे दिया संजय मिश्रा को कि ठीक है 45 दिन और रखिए क्योंकि देश का मसला है। लेकिन विपक्ष इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। वो सुप्रीम कोर्ट मान गया लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। वो केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर रहा है, जबकि आप देखिए कि इन दलीलों को राष्ट्रहित में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 45 दिन और बढ़ाने की परमिशन दे दी। वो भी तब जब खुद 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को गैरकानूनी बता चुका था।